जय गुरु जी संगत जी। आज मैं सुवर्ण कुमार जोशी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो आर्मी में एज अ कर्नल रिटायर हुए हैं। आइए चले सुनते हैं उनका सत्संग। वो कहते हैं, मई 2002 की उस शाम को पूरे वातावरण में काफी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार था, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पे संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। नहाने और भोजन करने के बाद हम बाग में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा, उनकी 3 पत्नियां और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही कैसे पता है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने के कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। उनके वचनों की सत्यता 2 महीने बाद सिद्ध हुई, जब एग्जामिनेशन में उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी होने के रिजल्ट सामने आए। यह न्यूज नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजी। 15 साल बाद तक उनकी वाइफ के प्रेगनेंसी नहीं होने के सभी कारण महापुरुष ने पहले दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ बेटा हुआ। शिवरात्रि के दिन वे गुरुजी का आशीर्वाद लेने और अपने पुत्र के लिए नाम लेने के लिए गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ है कामना की पूर्ति। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा बॉडीगार्ड की एक विशेष इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। मैं छुट्टी लेकर गुरुजी के पास चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के राइट साइड में स्पेंडोलियोसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी राइट हाथ में दर्द रहता और हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे बोला कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करूं। ट्रेन से ट्रैवल करने में मैं कतराता था। बिना रिजर्वेशन के दिसंबर को इतनी ठंड में मेरे को कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मिडल बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन चलते ही मुझे नींद आ गई और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर मुझे दोबारा वो दर्द कभी नहीं आया। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कभी मुझसे पूछा भी नहीं था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे शुगर का रोगित घोषित किया गया। शुगर और बीपी के परिणाम बहुत हाई लेवल पे थे, जो कि मेरी एक चिंता का कारण बन गए। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे डेली सुबह तांबे के लोटे में पानी पीने का निर्देश दिया। 1 हफ्ते के बाद दोबारा से चेकअप करवाने के लिए भी कहा। इस बीच मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई और शुगर के रोगियों के लिए, जो कि बिल्कुल मना होती है। 1 हफ्ते के बाद मेरा ब्लड चेकअप किया गया तो सारे परिणाम सीमा के अंदर थे। मेरा बीपी एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा बीपी और शुगर सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिसमें हर एक रोग को निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। सभी अनुयायियों द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही असली समर्पण है। 95-98 की बीच में जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा बॉडीगार्ड में एक ग्रुप का कमांडर था,
मेरी यूनिट का इंस्पेक्शन के लिए एक समूह के उच्चतम वरिष्ठ डायरेक्टर आने वाले थे। जवानों में इस इंस्पेक्शन के लिए बहुत अधिक मेहनत की थी। यूनिट के मार्ग को साफ कर दिया गया था, पेड़ों की सब सूखी पीली पत्तियों को हटा दिया गया था, मार्ग के दोनों ओर ईंटों और पेड़ों के निचले भाग पर सफेद और गेरुआ रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट इंस्पेक्शन के लिए तैयार थी और वरिष्ठ डायरेक्टर से शाबाशी की आशा कर रही थी। निर्देशित दिन को सुबह में दिल्ली से मैनेजर जा रहा था। अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी, थोड़ी देर में ही वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन बहुत उदास हो गया। यूनिट के जवानों की मेहनत पानी में बहता हुआ देख रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में बारिश हो ही नहीं रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर बारिश हो रही है पर यूनिट बची हुई है। इंस्पेक्शन जैसा हमने चाहा वैसा ही हुआ। वरिष्ठ डायरेक्टर ने कहा कि ये यूनिट अन्य यूनिटों के लिए भी आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी बारिश होने लगी। यह दिव्य आत्मा का सहयोग स्पष्ट था। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए प्राप्त थी। मुझे आभास हुआ कि परीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर बारिश हो रही थी, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई थी। उसी शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते हैं। मेरे पास इन सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरी वाइफ बहुत पतली थी, अधिक खाने पर भी कोई अंतर नजर नहीं आता था। प्रेग्नेंट होने पर भी उनके वजन में कोई खास डिफरेंस नहीं था। तथापि गुरुजी कहा करते थे कि उसका वजन 5-10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में पूरी फैमिली को कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, पर कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लगे। मेरा छोटा बेटा उन्हें मोटी कहकर बुलाने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने ही मापदंड के अनुसार करते हैं। हम निकट भविष्य को देखते हैं और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने में समर्थ है। जब वह कुछ देते हैं तो सीमाएं भौतिक न होकर ब्रह्मांड की परिधि में होती हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करें। वह उन्हें उनके अपने पिता, माता, मित्र और सर्वेष्ठ की श्रेणी में रखे और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करे। यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरु जी के समस्त निर्देशों का पालन करे, किंतु उसकी फल की अपेक्षा न कर गुरु जी पर आस्था बनाए रखे। सतगुरु को ही ज्ञान है उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान है, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ है, किंतु सतगुरु आपके जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है, प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाहूं कहा तज पद जल जाता। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है मेरी भांजी की ट्रीटमेंट। जयपुर में मेरी भांजी भावना बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी। वह एक लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही थी। वहाँ के डॉक्टर्स के अनुसार उसकी अवस्था बहुत ही नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहाँ पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ भी कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब भक्तों के जाने के बाद गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैंने भावना के बारे में कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों के बारे में खुद ही बताया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वो औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़े में फेंक दिया और मुझे मेरी वाइफ के साथ जयपुर जाने को कहा। अगले दिन जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि भावना की हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है और शाम तक वह घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी वाइफ जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी भी खत्म हो गई। वह खुश थी। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। उसके बाद मेरे परिवार के सभी घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा बनी हुई है। गुरुजी अलौकिक महापुरुष है। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ
उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दे तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है, हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है। सद्गुरु सर्वज्ञाता है, वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर हस्बैंड वाइफ की डिस्कशन को भी वे बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व को थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। रामचरितमानस का एक दोहा है, बिनु पग चली सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अगर आपको मेरा आज का सत्संग पसंद आया हो तो कमेंट में जय गुरु जी लिखकर ज़रूर जाना।